सुजानगढ़ शहर की गोपालपुरा रोड स्थित कणी माता मंदिर के पास की कॉलोनी में रहने वाले लोगों के बिजली के कनेक्शन नहीं होने से उनमें से आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने कॉमरेड जगदीश नाथ के नेतृत्व में विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान कार्यालय कर्मी अशोक कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपकर कॉमरेड जगदीश नाथ ने बताया कि आज़ादी के 78 साल बीत जाने को है, अगर फिर भी बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को संघर्ष करना पड़ रहा है तो यह काफ़ी शर्म की बात है। जिस पर अशोक कुमार ने कहा कि जिला कलेक्टर के आदेश हैं कि केवल अप्रूव्ड कॉलोनियों में ही कनेक्शन दिए जा सकते हैं, जिस पर कॉमरेड जगदीश नाथ ने कहा कि शहर में सैकड़ों कॉलोनियां बिना अप्रूव्ड हैं तो वहां पर कैसे कनेक्शन पहुंच गए हैं। ज्ञापन में जल्द से जल्द लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन दिए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजू, संजय नाथ, भवानी, गोपाल, भंवर सिंह, बागाराम, रामेश्वर लाल दुसाद, लाल सिंह, जीतू सिंह, हीरालाल, बाबूलाल, ललित, जगदीश, गोपाल स्वामी, रामचंद्र सहित अनेक लोग मौजूद रहे। क्या दिक्कत हमें भेड़ा हुआ है, सब आगे जाने की तैयारियाँ करें और लाइट की प्रॉपर बहुत हो रही है। 50 घर दुख पा रहे हैं, 25 ग्राम वो लाइट है। क्या वजह बताओ, ये निर्णय आप सब लोग करो। कणी माता डूंगरवाला जी रोड है, वहाँ के निवासी हम सभी लोग, और आज यहाँ बिजली के लिए कनेक्शन जो नहीं दे पा रहे हैं उन पर रोक लगाई गई है। कनेक्शन के लिए हमने मांग की है, सभी लोगों ने इकट्ठा होकर कनेक्शन दिए जा रहे हैं और कुछ कनेक्शन हुए हैं वहाँ, कुछ घरों में नहीं है। इसके लिए मांग हुई, कनेक्शन के लिए हमने मांग उठाई है। भारतीय किसान संघ ने प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मुहैया करवाने को लेकर रैली निकाली है। तिरुपति बालाजी मंदिर से शुरू हुई रैली मुख्य बाजारों से होकर उपखंड कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए पहुंची, जहां पर एसडीएम के नहीं मिलने पर लोग धरने पर बैठ गए और एडीएम को मौके पर बुलाकर ज्ञापन दिए जाने की बात पर अड़ गए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि अन्नदाता की मांग को सरकार को पूरा करना पड़ेगा, साथ ही फसल बीमा का क्लेम भी देना होगा। मौके पर तहसीलदार गिरधारी लाल पहुंचे और लोगों से ज्ञापन के लिए कहा, लेकिन लोगों ने कहा कि ज्ञापन तो एडीएम साहब को ही देंगे। तहसीलदार ने कहा कि उनके कार्यालय में चलकर ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मना कर दिया और कहा कि एडीएम साहब को यहीं पर आना होगा। इस दौरान ओम प्रकाश तूनवाल, श्रीचंद सिद्ध, दूलीचंद शर्मा, नरेंद्र सिंह भाटी, जिलाध्यक्ष मुकेश रामपुरा, तहसील अध्यक्ष पृथ्वी सिंह शेखावत आदि ने विचार प्रकट किए। ओम प्रकाश तूनवाल ने रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया, जबकि दूलीचंद शर्मा में कानूता सेक्टर में टोकन की आड़ में सांठ-गांठ करने के आरोप लगाते हुए वास्तविक किसानों को टोकन से वंचित रखे जाने की जानकारी दी। एडीएम संतोष मीणा करीब आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंच गए, जिनको ज्ञापन देकर प्रत्येक खेत को पानी, प्रत्येक खेत को रास्ते की मांगों सहित कुल 7 सूत्री ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया। इस दौरान शहर व ग्रामीण क्षेत्र के अनेक लोग मौजूद रहे। रैली का आगाज किया है, जिसमें हमने हमारी मेन जो मांग रखी है वो यही है, हमारे हर खेत को पानी और हर खेत को रास्ता। दूसरी बात, जो फसल बीमा में जो यहाँ पर कंपनी आ रखी है रिलायंस कंपनी, उसने आज से 3 साल पूरे होने को है, उसने 1 रुपये नहीं दिया है किसानों को। आज किसान सब रोड पे बैठे हैं। जो नेता वोट मांगने के लिए आते हैं और किसान के जब दर्द होता है कोई नहीं आता है। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो फसल बीमा क्लेम बकाया है वो दिलाया जाए और खेत को, प्रत्येक खेत को सिंचाई हेतु पानी मिले। सुजानगढ़ के प्रगति नगर से खालिया निमड़ी चुहास जाने वाले मार्ग पर एक खेत में सोमवार को सुबह अचानक आग लग गई। आग खेत में उगे घास में लगी, जिसके कारण हवा के साथ आगे से आगे फैलती गई और करीब 3-4 किलोमीटर के लंबे क्षेत्र को आग ने अपने आगोश में ले लिया। आग लगने की सूचना पर राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने नगर परिषद सुजानगढ़ छापर नगर पालिका को जानकारी दी, जिस पर 2 दमकलों ने 4 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया। ओम प्रकाश गुलेरिया, सूर्यप्रकाश सेन, छापर हेड कांस्टेबल गोपाल दास सहित अनेक लोगों ने आग को बुझाने के कार्य में सहयोग किया। ये खालिया रोड है और ये फजलू खां की ढाणी के पास का इलाका है। यहाँ पे सुबह एक फ़ोन से सूचना मिली कि यहाँ पे खेतों में ज़बरदस्त आग लगी हुई है, तो मैंने तुरंत ये ओम जी गुलेरिया को फ़ोन किया। हम सब यहाँ आए और फिर पुलिस थाना छापर सुजानगढ़ को फ़ोन किया, दमकलों को फ़ोन किया, नगर पालिका छापर सुजानगढ़ को फ़ोन किया और यहाँ आके हम सब ने मिलकर ये आग बुझाने का प्रयास किया। इसमें भाई सूर्य नाई भी साथ में है और सारे साथीगण हैं, सब ने मिलकर आग को काबू पाया। कितने किलोमीटर में आग लगी? ये आग कम से कम है तो 5-7 किलोमीटर के एरिया में आग लगी।
सुजानगढ़ शहर की गोपालपुरा रोड स्थित करणी माता मंदिर के पास की कॉलोनी में रहने वाले लोगों के पानी के कनेक्शन नहीं होने से उनमें आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने कॉमरेड जगदीश नाथ के नेतृत्व में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाने की मांग की। इस दौरान राजू, संजय नाथ, भवानी, गोपाल, भंवर सिंह, बागाराम, रामेश्वर लाल दुसाद, लाल सिंह, जीतू सिंह, हीरालाल, बाबूलाल, ललित, जगदीश, गोपाल स्वामी, रामचंद्र सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को एक ज्ञापन देकर अवगत कराया कि करणी माता डूंगर रोड में सैकड़ों की तादाद में मजदूर और किसान वहां पर निवास करते हैं और वहां पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने के कारण वहां रह रहे लोगों को नहाने धोने, खाने पीने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर मूलभूत सुविधा के लिए भी आम आदमी को जलदाय विभाग के चक्कर काटना पड़ रहा है तो ये बहुत बड़ी विनम्रता है। तो मेरा सांसद प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द करणी माता मंदिर के पास पानी की समुचित व्यवस्था करके वहाँ रह रहे रहवासियों को राहत प्रदान करे। आईपीएस सत्यनारायण प्रजापति के चाचा बाबूलाल प्रजापति के नया आवास स्थित घर में हुई चोरी के बाद कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना का मात्र 6 दिनों में खुलासा कर दिया है। थानाधिकारी बेगाराम मीणा ने बताया कि शिववाड़ी के सामने स्थित बंद घर में चोरी करने वाले 3 नाबालिगों को निरुद्ध कर दिया गया है, जबकि घटना के बाद चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी अमानुल्लाह निवासी चांदबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घर से चोरी हुई नकदी सहित सोने चांदी के आभूषणों को बरामद कर लिया है। वह घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली है। मीणा ने बताया कि तीनों नाबालिगों को बाल किशोर न्यायालय चूरू में पेश करके उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। आपको बता दें, बाबूलाल प्रजापति के बंद घर में 2 दिसंबर को चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने 50 सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाने में सफलता हासिल की। सीआई ने बताया कि नाबालिग लोग नशे के आदी हैं, जिन्होंने गेम खेलने, नशे के लिए घर की रेकी कर घटना को अंजाम दिया। इस चोरी के खुलासे में हेड कांस्टेबल रमेश, कांस्टेबल विक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपको बता दें, गत माह में सुजानगढ़ क्षेत्र में 3-4 अन्य चोरियां भी हुई हैं, लेकिन उनमें भी लाखों रुपए का नुकसान घर मालिकों को हुआ है और चोरी की घटनाएं दर्ज होने के बाद भी इन चोरियों का अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। लेकिन यूपी में तैनात सुजानगढ़ निवासी आईपीएस अधिकारी के चाचा के घर पर हुई चोरी का फटाफट खुलासा पुलिस ने कर दिया है। सुजानगढ़ में शिववाड़ी में बाबूलाल जी कुमावत के घर में चोरी हुई थी और वो उनका कहना था कि साहब मैं 29 तारीख को सुजानगढ़ आया था और 2 तारीख को वापस गया। 3 तारीख को टेलीफोन से सूचना मिली मेरे को और उन्होंने 5 तारीख को आके FIR नंबर 304 सुजानगढ़ थाने में दर्ज करवाया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे जाके और सारी स्थिति देखने के बाद में आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और CDR वगैरह जो टेलीफोन मोबाइल डिटेल वगैरह सारी मालूम करने के बाद में पुलिस को विशेष सुराग मिला कि जो आरोपी नाबालिग बच्चे और पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबरी से जिस तरह से रेकी की और सुजानगढ़ में शिववाड़ी के अलावा गांधी चौक होते हुए विभिन्न जगहों में जा करके और अपने गंतव्य स्थान पे चले गए। उसके बाद में पुलिस ने, हमारे हेड कांस्टेबल रमेश और विक्रम कांस्टेबल ने विशेष तौर से 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले और कैमरों में विशेष तौर से उनका जो हुलिया वगैरह मोटरसाइकिल के हिसाब से उन्होंने चिन्हित करके और नाबालिग बच्चों के बारे में साक्ष्य संकलित करके और जो बिना नंबरी पल्सर बाइक थी उसको चिन्हित किया गया और उस एरिया विशेष को चिन्हित किया गया कि किस तरह से ये नाबालिग बच्चे और जो व्यक्ति इसका सामान चुराया लिया उसको चिन्हित किया। उसके बाद में जगदीश हेड कांस्टेबल जिसने मुकदमे की तफ्तीश की और तफ्तीश में ये एकदम स्पष्ट हुआ कि इस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। विशेष तौर से इन्होंने पहले उसकी रेकी की, जो मोटरसाइकिल में डालने का पेट्रोल था वो बोतल से लिया और अपने मोटरसाइकिल में डाला। 12 बजे दूसरी जगह उन्होंने एक जगह प्रयास किया तो वहाँ कुत्ते वगैरह भौंकने से वो वहाँ से चले गए और तीसरी जगह उस मकान में ये अंदर जाके और जिस तरह से उन्होंने घटना की उसका पूरा माल बरामद कर लिया गया और उन बच्चों को नाबालिग को बाल न्यायालय में पेश किया, जहाँ उनको बाल सुधार कर भेज दिया गया।